आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले बैकअप के बारे में, राइट। बैकअप सब जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है कि नहीं? बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल का जो जमाना है सब बैकअप पे ही चलता है। अब हमने भी हमारा बैकअप बना के रखा है, कैसे बताओ? अरे रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ। हाँ, कैसा बैंक बैलेंस? नहीं वो तो ठीक है। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, ये मैं हूं, ठीक है, तो मैंने अपना बैकअप बना के रखा है। बाई नेचर अगर हम चले गए तो कोई तो है पीछे जो नाम को चलाने वाला है, राइट। तो अगर रियल लाइफ में बैकअप की इतनी जरूरत है तो इसका मतलब डेटाबेस भी तो काफी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है कि नहीं? बराबर है कि नहीं है? आपका बैकअप है कि नहीं है? नहीं है अभी? यू आर मैरिड ना? आप तो मैरिड ना? ये 3 लोग हैं। आपका मैडम कितने साल का है? 7 इयर्स का। सुखी जीवन। तो 7 ही साल वाले तो सब लोग अपना अपना कर ही लेते होंगे, असं काही नाही ना? रोज सकाळी मला ते एकच काम करावं लागतं, मी एवढा परेशान झालो ना। ते अशा जन्माला आले जणू ते अंबानी आहे। अंबानी आहेस तो, रोज सकाळी उठल्यावर मला तर एकच आहे, पप्पा शी धुवून द्या। सगळे काम सोडून तेच धंदा करावा लागते। शी नहीं पता आपको? यू अंडरस्टूड ना? तो यू आर स्टेरिंग मी लाइक दिस, शी पता नहीं है। वो इंग्लिश हो हिंदी हो सबका सेम ही है। मेरे को एक ही काम है, और उसको भी ऐसा है ना, जब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाता तब तक उसको कोई चलता ही नहीं। हमारे घर में नानी है, नानी जो उसको हैंडल करने वाली, वो भी नहीं चाहिए उसको। तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं रहता, अगर मैं नहीं हूं तो फिर रोशनी में अपनी मैडम वो करेंगे। मेरे घर पे मेरी आई भी आई थी अभी तक, मेरी सासू माँ को तो हाथ भी नहीं लगाने देता वो, उसको चाहिए मैं। तो लकी नहीं, मैं इसका एक स्टोरी बताता आप लोगों को। जब मेरे को नया नया बच्चा हुआ था ना, फर्स्ट टाइम, अपना पहला ही बच्चा, अपने को इतना एक्सपीरियंस थोड़ी है। तो मेरी वाइफ ने क्या बोला कि एक काम करो, इसका शी धो दो, काय होते मराठीत काय म्हणतात, शी धुवून टाका, ठीक है। सो मैंने बोला यार ये कैसे करने का ये। तो ऐसा सिचुएशन आया था कि घर में कोई नहीं था उस टाइम पे, तो मेरे को ही करना था। आई गेस पता नहीं कुछ तो भी हुआ होगा मे बी, तो मेरे को करना था। तो मैंने बोला ठीक है, अपन इतना बड़ा डेटाबेस हैंडल कर लेंगे तो शी को भी हैंडल कर लेंगे। तो फिर मैं गया, मैंने जो भी प्रोसेस देखा था अभी तक कर लिया पूरा का पूरा। फिर बाद में आके रोशनी मेरे को रात में बोलती, रात में लेट्स टेक मतलब रात के 10-11 बजे जब हम सोने के टाइम पे आ गए ना, तर शी धुतली थी का म्हणे त्याची? म्हटलं हा, डबल धुतली म्हणे मी। इसका मतलब हर चीज का एक तरीका है। तो मेरे को धोते ही नहीं आया बराबर से। फिर उसके बाद में मैंने 3-4 बार मेरे को उसने दिखाया कि वी नीड टू क्लीन लाइक दिस, तब से अभी मैं एक्सपर्ट हो गया शी धोने में। तो ये वही समझ सकता है जिसके बाल बच्चे होंगे ना, और जिसके घर में ज्यादा, अभी पुणे में क्या है, ज्यादा लोग नहीं रहते ना, हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, सास ससुर तो किसी किसी के पास में रहते हैं। तो वो है यार, बड़ा मुश्किल काम है वो। चलो कोई नहीं, तो अपने को देखना है बैकअप के बारे में। किसके बारे में? बैकअप के बारे में। सो 2 टाइप के बैकअप होते हैं डेटाबेस के अंदर। एक होता है आपका लॉजिकल बैकअप एंड दूसरा होता है आपका फिजिकल बैकअप। क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो हमारे डिफरेंट जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, उसमें 2 टाइप का स्ट्रक्चर है, एक है लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड दूसरा है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर। लॉजिकल में जैसे हमने देखा है टेबल, आपका टेबल स्पेस, फिर उसके बाद में
यूजर्स पकड़ लो। ओके, ये सारे के सारे जो आप चीजें देखते हो ये सारे लॉजिकल है। अगर आप किसी ने बोला कि भाई टेबल लॉजिकल है कि फिजिकल है, लॉजिकल का मतलब कि जो दिखता है, मतलब एक्चुअल में नहीं दिखता है। जैसे मैं आप लोगों को दिख रहा हूं, दैट इज अ फिजिकल एंटिटी, बट लॉजिकल मतलब जैसे सिर्फ आप सुनते हो उसके बारे में। एक एग्जांपल बोलते हैं ना हम लोग कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है, वो प्यार दिखता थोड़ी है ना। सो मतलब फिजिकली ऐसा कुछ दिखता नहीं है। सो दैट इज ऑल लॉजिकल थिंग्स। फिजिकल में कौन सा आएगा आपका, लाइक आपका पैरामीटर फाइल, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइव लॉग, दीज आर ऑल योर फिजिकल फाइल्स आर देयर। सो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पे आपको लॉजिकल कंपोनेंट का बैकअप लेना है, तो उस टाइम पे हमारे पास में यूटिलिटी आती है EXPDP। तो EXPDP इज द यूटिलिटी जिससे आप डेटाबेस का नहीं, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या ले सकते हो, बैकअप ले सकते हो। एंड उसी बैकअप को अगर आपको रिस्टोर करना है तो हमारे पास में कौन सी यूटिलिटी है, IMPDP। कंसिडर अ सिचुएशन, मेरे पास में एक टेबल है, टेबल बहुत क्रिटिकल है, देयर इज अ चांस कि कोई तो भी आके वो टेबल को क्या कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है। तो टेबल ड्रॉप करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या लेंगे, बैकअप लेंगे। तो बैकअप किससे लेंगे, EXPDP से। अब आज के इस जो लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग लॉजिकल बैकअप के बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग किसके बारे में देखेंगे, फिजिकल फाइल के बारे में देखेंगे। तो लॉजिकल बैकअप मतलब कैसे। ओके, एक बात, जब भी आप डेटाबेस के अंदर कुछ भी करते हो तो दिमाग के अंदर सबसे पहले एक ही बात आनी चाहिए कि वेदर इट इज ऑनलाइन एक्टिविटी और ऑफलाइन एक्टिविटी। जब आप लॉजिकल बैकअप लेते हो, ओके, या फिर कोई भी बैकअप, बेसिकली इट्स अ ऑनलाइन एक्टिविटी, मतलब आपके डेटाबेस को बंद करने की जरूरत नहीं है। कंसीडर अ सिचुएशन, ये मेरा टेबल है, ये टेबल के अंदर एक यूजर इधर से क्या कर रहा है, डेटा इंसर्ट कर रहा है, एंड दूसरे साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं। तो हमको डेटाबेस को शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आया, हमें डेटाबेस को शट डाउन करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ ऑनलाइन एक्टिविटी। अब कैसे लेंगे बैकअप, बैकअप लेने के लिए हमको कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है। कंसीडर अ सिचुएशन कि मेरे को एक टेबल है, ये मेरा टेबल है, टेबल का नाम है EMP, इसके अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, ये मेरा बहुत क्रिटिकल टेबल है, मुझे इसका क्या लेना है, बैकअप लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका बैकअप लूंगा एंड ये बैकअप को कहीं ना कहीं पे स्टोर करूंगा। सो मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाई /data/बैकअप नाम से। इस लोकेशन पे मैं क्या करूंगा, इसका बैकअप लूंगा। सो अब होता क्या है ये समझो, EMP टेबल का मुझे क्या लेना है, बैकअप लेना है। बैकअप कौन सी यूटिलिटी से लेंगे हम लोग, EXPDP यूटिलिटी से लेंगे। एंड बैकअप कहां पे स्टोर करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे, उस डायरेक्टरी के अंदर वहां पे स्टोर कर देंगे। बैकअप आप दूसरे सर्वर के ऊपर भी स्टोर कर सकते हो, बैकअप आप सेम सर्वर पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई दूसरा स्टोरेज है वहां पे भी आप बैकअप स्टोर कर सकते हो। अब लेट्स कंसीडर, ये जो बैकअप है, ये बैकअप का जो नाम है, मैंने नाम क्या दिया, EMP.DMP, ये मेरे बैकअप फाइल का नाम है। सो बेसिकली हमको क्या समझना है, हम क्या करेंगे, जिस लोकेशन पे मुझे बैकअप लेना है, कौन से लोकेशन पे लेना है, /data/बैकअप, इसको मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा फिजिकल डायरेक्टरी है /data/बैकअप, इसका एक मैं लॉजिकल डायरेक्टरी बनाता हूं डेटाबेस लेवल पे, जिसका नाम मैं दिया TestDir। तो अगर मैंने बोला कि मुझे TestDir के अंदर बैकअप ले रहा हूं, तो बेसिकली मेरा बैकअप किधर जा रहा है, /data/बैकअप। ये जो TestDir बोलते हैं हम लोग, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी। तो मेरा डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी इक्वल्स टू TestDir। ये डायरेक्टरी मैं कहां पे बनाऊंगा, डेटाबेस लेवल पे, लेकिन वो पॉइंट कौन से लोकेशन पे कर रही, /data/बैकअप पे। और ये जो मेरा बैकअप का फाइल बना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डंप फाइल। क्या बोलेंगे इसको, डंप फाइल। सो डंप फाइल इज बेसिकली योर बैकअप फाइल। सो यहां पे हमको क्या क्या समझ में आया, सो लेट मी राइट डाउन द क्वेरी। सो EXPDP इज द कमांड विच विल टेक द बैकअप। किसका बैकअप लेना है मुझे, टेबल्स इक्वल्स टू, टेबल का नाम क्या है, U1.EMP। U1 समझा ना, U1 यूजर के अंदर वो क्या है, EMP नाम का टेबल है। अब उसके बाद में क्या लिखना है, डायरेक्टरी, मतलब
कौन से लोकेशन पे मुझे क्या करना है, बैकअप लेना है, कौन से लोकेशन पे, टेस्ट dir के अंदर। फिर मैं बोलूंगा डंप फाइल। डंप फाइल क्या रहेगा मेरा, emp.dmp, मतलब मेरे बैकअप फाइल का नाम क्या है, emp.dmp। एंड उसके साथ में एक और चीज लगती है हमको, लॉग फाइल। मतलब लॉग फाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप बैकअप लेते हो तो एक टेक्स्ट फाइल बनाता है कि भाई आपका बैकअप चल रहा है, इतने बैकअप हुए, इतना टाइम लगा, वगैरह वगैरह, वो सारा उसके अंदर आएगा। क्लियर है, इसके अंदर लॉग फाइल इक्वल्स टू emp.log के अंदर। सो यही क्वेरी हमको लिखना है प्रैक्टिकली। अब ये जो डायरेक्टरी है टेस्ट dir, ये मुझे बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा mkdir-p, कौन सा, /data/backup। एंड जब मैं डेटाबेस लेवल पे जाऊंगा एसक्यूएल के अंदर, इसके अंदर मुझे वो लिखना पड़ेगा क्रिएट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का नाम क्या है, टेस्ट dir एज, कौन सी लोकेशन पे है, /data/backup। तो जैसे ही मैंने बोला कि भाई टेस्ट dir बनाना है, वो किसको पॉइंट कर रहा, /data/। एक्चुअली डेटा पंप के अंदर हम लोग डायरेक्टली पाथ नहीं देते, हम वो पाथ का एक नाम देते हैं। समझे ना आप लोग, पाथ का हम लोग क्या देते हैं, नाम, उसको बोला जाता है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, लेकिन वो पॉइंट किसको करेगा, ये लोकेशन को। ये लोकेशन समझ में आया, ऑनलाइन में, ऑनलाइन में बाकी लोग समझ में आया, ओके। तो अब ये तो मैंने किसका बैकअप लिया, टेबल का। अगर मुझे मल्टीपल टेबल का लेना है तो u2.emp कॉमा सेपरेटेड आप मल्टीपल टेबल का बैकअप भी ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बैकअप आप ले सकते हो, लाइक आप स्कीमा का बैकअप ले सकते हो, मतलब यूजर का बैकअप ले सकते हो, आप टेबल स्पेस का बैकअप ले सकते हो, पूरे डेटाबेस का लॉजिकल बैकअप भी ले सकते हो। फिर हम लोग देखेंगे इसको रिस्टोर कैसे करना। तो अब पहले हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर उसके बाद में कुछ भी डाउट होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। अभी तो कोई डाउट है, कोई डाउट समझ में आया, ठीक है। लेकिन जो ये तो हुआ बैकअप, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाद में रिस्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक टेबल लेता हूं, ये मेरा टेबल है emp नाम का, इसका मैं क्या लूंगा, बैकअप लूंगा। तो समझ लो ये emp.dmp बन गया। फिर वो बैकअप को क्या कर दूंगा, रिस्टोर करने के पहले मैं क्या करता हूं, इसको ना ड्रॉप कर देता हूं। क्यों ड्रॉप कर रहा हूं मैं, किसको ड्रॉप कर रहा हूं, टेबल को, बैकअप को नहीं। एंड वो बैकअप को क्या कर दूंगा, फिर इसको रिस्टोर कर दूंगा। इसको रिस्टोर कौन से यूटिलिटी से करेंगे, IMP-DP से यूटिलिटी से करेंगे। तो ये हम लोग सिनेरियो क्रिएट करके पहले देखते हैं, ओके। आप रिस्टोर उसी सर्वर पे कर सकते हो, उसी डेटाबेस में, या फिर दूसरे डेटाबेस में भी कर सकते हो, जहां पे आपको करना है वहां पे भी आप लोग कर सकते हो। क्लियर है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अभी हम लोगों का एक नया बैच आ रहा है, कौन से टाइमिंग पे, 8 to 9। इंग्लिश बैच है कि हिंदी बैच, इंग्लिश बैच है। बाकी फीस का डिटेल्स मैं बताऊंगा कि सेल्स टीम बताएंगे। मैं ऐसी बातें करता क्या, जब भी मेरे को पैसे की बात करता मैं बात करता किसी से नहीं। चलो फिर